हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और फर्स्ट चैप्टर क्या है? अ लेटर टू गॉड, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? जीएल फुएंट्स के द्वारा। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिंचो के बारे में, जो कि क्या है? एक फार्मर है। और वो फार्मर क्या होता है? पूरे से एग्रीकल्चर पे बेस्ड होता है। एग्रीकल्चर से ही वो अपना क्रॉप ग्रो करता है, खेती करता है, और जो भी अनाज उपजाता है उसी से उसका घर चलता है। खाना पीना जो भी हुआ सब उसी से होता है उसका। क्या कह रहा है इस चैप्टर में? कि इस चैप्टर में ये कहता है कि इसमें एक विश्वास जो होता है ना किसी भी चीज़ पे, उस विश्वास को दिखाया गया है, जो कि इसमें जो फार्मर है वो अपने गॉड पे रखता है। उसको ईश्वर पे पूरे तरह से भरोसा होता है। आंख बंद करके जो कहते हैं ना भरोसा होना, बिल्कुल वैसा ही होता है, जो कि आजकल के ज़माना में होना बहुत मुश्किल है। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promoted a good harvest. क्या कह रहा है? कि इसमें क्या कह रहा है कि इंटायर वैली जो मतलब जो भी पूरा वैली जो है उसमें क्या है? एक क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। लो हिल का क्रिस्ट जो है सबसे मतलब नीचा वाला जो हिल है उसके क्रिस्ट पे, इट मीन्स डेट टॉप ऑफ अ हिल, मतलब वो जो छोटा जो हिल है उसके टॉप पे क्या है? घर है। जो किसका घर है? लिंचो का है। यहाँ पे लिंचो मेंशन नहीं है, बट लिंचो साहब का वो घर है, जहाँ से क्या इजीली दिख रहा है? इजीली दिख रहा है कि वहाँ से फील्ड जो है, रिवर है, ये सब क्या है वहाँ से अच्छे से दिख जा रहा है। इतनी हाइट पे है, इतनी ऊंचाई पे है कि इजीली दिख जा रहा है। और क्या दिख रहा है? वहाँ से फील्ड दिख रहा है, जो कि उसमें डॉटेड कॉर्न है, जो अनाज लगा हुआ है वो दिख रहा है, फ्लावर दिख रहा है। जिससे क्या पता चलता है कि इस बार क्या होगा? खेती जो है वो बहुत अच्छा होगा, मतलब गुड हार्वेस्ट होगा। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो क्या यहाँ कर रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी जो ज़मीन है उसको क्या बौछार मतलब मूसलाधार बारिश की ज़रूरत है। या तो फिर क्या हो, कम से कम एटलीस्ट अ शावर, कम से कम एक बौछार ही बरस जाए। अगर जो मूसलाधार बारिश ना हो तो कम से कम थोड़ी सी ही सही, लेकिन हो जाए बारिश। यहाँ कौन? लिंचो साहब क्या कर रहे हैं? जो फार्मर है वो ये सोच रहे हैं कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लिंचो, who knew this field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. क्या कह रहा है? जो लिंचो साहब जो है वो क्या करते हैं? आशा लगाते हैं कि देखते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ, तो उन्हें स्काई देख करके क्या पता लगता है कि हाँ शायद ये जो इस शायद ये जो स्काई है नॉर्थ ईस्ट के साइड से, उधर से शायद वर्षा हो सके। तो वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वर्षा होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो क्या कह रहे हैं अपनी वाइफ से कि अब सचमुच में हम लोग पानी पा सकते हैं। कौन कह रहा है? लिंचो साहब कह रहा है। किससे कह रहा है? यहाँ जो ओमेन है वो हिडन है, उसके वाइफ को कहा जा रहा है यहाँ। वो अपनी वाइफ को कह रहा है। द ओमेन was who was preparing supper replied yes, God willing. उसकी ओमेन जो है, उसकी वाइफ जो है वो क्या कहती है? वो खाना बना रही होती है रात का, जो रिप्लाई क्या करती है? हाँ, अगर ईश्वर चाहे तो, अगर ईश्वर की इच्छा हो तो। मतलब वो कहना चाहती है कि हाँ ईश्वर अगर चाहे तो वर्षा हो सकती है। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि लिंचो जो है उसकी वाइफ है और उसके दो बच्चे भी हैं, जो क्या है? बेटे हैं। जिसमें से क्या कहता है? ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड।
मतलब उसका जो बड़ा बेटा जो है वो क्या कर रहा है, फील्ड में काम कर रहा है, मतलब उसका जो फार्म है जहाँ पे वो खेती करता है उसमें काम कर रहा है, और दूसरा क्या है, घर के पास में ही खेल रहा है, और तब तक जब तक कि उसकी माँ उसे खाना खाने के लिए बुला न ले। इसका मतलब क्या है, रातों रात तक वो लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं वहाँ पे। इट वॉज अ ड्यूरिंग द मील It was during the meal that, just as Lincho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. यहाँ क्या हो रहा है कि लिंचो साहब जैसा प्रिडिक्ट किए होते हैं, फार्मर जैसा प्रिडिक्ट किया होता है, और यहाँ पे फार्मर का नाम क्या है, लिंचो। तो वो क्या देखते हैं कि जैसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया है वैसा ही बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। एक बड़ा सा रेन ड्रॉप क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है। द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ और नॉर्थ ईस्ट साइड जैसे दिखता है तो क्या दिखता है उसे आसमान में, नॉर्थ ईस्ट साइड में, कि एक बहुत बड़ा सा मतलब बादल है जो कि क्या है, बरसात करने वाली है। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा जो था वो काफ़ी फ्रेश और बहुत ही हल्की हवा थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." और वो बाहर निकलते हैं किसी और रीजन से नहीं, सिर्फ वो जो बारिश की बूंदें जो पड़ रही होती है ना उसको एंजॉय करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए। और क्या कहते हैं, ये जो वर्षा हो रही है ये सिर्फ वर्षा नहीं है, ये क्या है, ये न्यू क्वाइंस है। और इसमें ये क्या कर रहे हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और कह रहे हैं एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटा है उसे किससे कंपेयर कर रहे हैं, 5 पीसेस से। बड़े रेन ड्रॉप को यहाँ राइटर 10, सॉरी राइटर नहीं, फार्मर 10 पीसेस से इसलिए कर रहा है कंपेयर, क्योंकि जब बड़े रेन ड्रॉप्स आते हैं तो उससे पानी ज़्यादा गिरती है, छोटे रेन ड्रॉप से बारिश बहुत पतली होती है, तो जिससे ज़्यादा पानी नहीं लग पाता है खेतों में, नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हाँ हल्की बारिश हो रही है, तो हल्की बारिश में हम लोग इजीली बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर हम लोग, हमारे बदन पे क्या होता है, पानी नहीं गिरता है। वही मूसलाधार बारिश होती है और मोटी बारिश होती है तो हम लोग बाहर निकलने से कतराते हैं, डरते हैं कि हाँ कहीं बाहर जाए तो गीले ना हो जाए। तो उसी तरह यहाँ पे बिग रेन ड्रॉप से ज़्यादा बारिश होगी, इसलिए उसे 10, मतलब ज़्यादा पानी लगेगी खेतों में, इसलिए वो 10 पीसेस से काउंट कर रहा है, और स्मॉल को किससे कर रहा है, 5 पीसेस से कर रहा है, 5 सेंट पीसेस से। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. वो क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाइड है अपने, मतलब जो भी वो खुश है कि उसका जो पका हुआ जो भी अनाज है, फ्लावर है, वो क्या है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश के बूंदे से क्या है, ऐसा ढका हुआ, जैसे ऐसे लग रहा है कि वो कर्टेन से ढका हुआ हो। जैसे हमारा हम लोग जैसे कि अपने घर में यूज़ करते हैं, गेट के बाहर कर्टेन का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, गेट ढक जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ किससे ढक रहा है, तो रेन से उसका कॉर्न जो है, राइप कॉर्न जो है, फ्लावर्स जो है, वो सब क्या हो रहा है, ढका हुआ है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. क्या कह रहा है यहाँ, सडनली अचानक से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब बहुत ही तेज तूफान चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है बहना। और क्या होता है उसके साथ साथ, क्या होता है कि बारिश जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। और उसके साथ साथ क्या होता है, सिर्फ तूफान और बारिश नहीं होती है, उसके साथ साथ क्या होता है, हेल स्टोन बिगन्स टू फॉल। इट मीन्स दैट ये ओले भी गिरने चालू हो जाते हैं। एक ओला होता है जो कि गोल गोल ऐसे ही नॉर्मल गिरता है, और हेल स्टोन कहने का सेंस यहाँ ये है, हेल स्टोन में क्या होता है कि वो
पथरीला पत्थर की तरह गिरता है, जिसमें नोक बना हुआ हो, नोकीले पत्थर की तरह। कभी अगर बारिश हो तो आप लोग देख सकते हैं ओले में भी ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब एक ही तरह के ओले गिरते हैं, कभी एकदम से गोल गोल ऐसे गिरते हैं, कभी ऐसा लगता है कि जैसे उसमें नोक बना हुआ हो। तो यहाँ पे वैसा पत्थर की बात कर रहा है जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है जब छोटे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस। क्या कह रहा है? दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, द बॉयज exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। और क्या कर रहा है उसके जो बच्चे जो है लेंचो साहब के, रहा है वास्तव में वो जो था क्या था, हेलस्टोन, वो कैसा दिख रहा था? वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान दिख रहा था। लड़के खुद को बारिश से बचाते हुए जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं भागते हुए, क्योंकि वो जो फ्रोजन वो जो ओला था वो किसके तरह लग रहा था, मोती की तरह लग रहा था, जिसे उठाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, बच्चे बचते बचाते बारिश से उसे उठाने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि ओला कभी पड़ते हुए आप लोग भी देखे होंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। यहाँ पे वो जो किसान है वो क्या कर रहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड, ये सच में बहुत बुरा हो रहा है। अब निराशा जताते हुए कौन कहता है, वो जो आदमी दुख अंदर मतलब ये करते हुए। आई होप इट passes quickly, I did not pass quickly, it did not pass quickly. For an hour the hell rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। यहाँ पे ये जो है क्या कहते हैं, जो फार्मर जो है, जो लिंचो साहब जो है, वो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो हेलस्ट्रॉम जो आया है वो क्या है, जल्दी से जल्दी पास हो जाए, नहीं तो ये क्या कर देगा, पूरी तरह से फसल को, घर को, हर एक चीज को, गार्डन को क्या करेगा, बर्बाद करके रख देगा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। यहाँ क्या कह रहा है कि फील्ड जो था वो क्या हुआ था, भर गया था, किस चीज से, मतलब कवर हो चुका था स्नो से, जो कैसा प्रतीत हो रहा था, साल्ट की तरह। यहाँ पे हम लोग जब सिमली मेटाफर पढ़ाएंगे तब हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे कि हाँ, जब किसी चीज़ को डायरेक्ट कंपेयर करते हैं तब उसे क्या करते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से इफ एज इफ करके करते हैं। तो कैसे पढ़ते हैं तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी देखते हैं। Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. क्या कर रहा है, सिर्फ पत्ते ही नहीं, यहाँ तक कि कॉर्न भी जो था पेड़ का वो सब डिस्ट्रॉयड हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गोन, वो जो फूल जो थे वो भी जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स से। लिंचूज सोल्स वाज फिल्ड विद सैडनेस, लिंचो का जो दिल था वो क्या था, एकदम से दुख से भर गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locust would have left more than this। वो क्या कह रहा है, जैसे ही पास हो जाता है, जैसे ही पास हो जाता है, जैसे ही विंड तूफान रुक जाता है और ओला पड़ने बंद हो जाती है, वैसे ही क्या करता है, ये जो फार्मर है वो फील्ड के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और क्या कहता है, लोकॉस्ट एक इंसेक्ट को करते कहते हैं, जो कि बुक में दिया हुआ मेंशन कर रखा हुआ है। वो एक टिड्डा टाइप का आता है, वो इंसेक्ट होता है जो क्या करता है, एक साथ बल्क में क्या करता है, कहीं पे भी जहाँ पे फसल होती है वहाँ पे अटैक करता है वो सब, और सब चीज़ क्या करता है वो, अनाज पत्ते इवन कुछ नहीं छोड़ता है, वो खा जाता है। तो उससे ये फार्मर क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है उस तूफान को, कि कम से कम उसके जगह पे ये किया होता तो कुछ तो बच जाता। और हिल स्टॉर्म की वजह से क्या है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है, स्टोन की वजह से, ओले की वजह से क्या हुआ, कुछ भी नहीं बचा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ये जो तूफान था ये क्या किया है, कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल क्या होगा, हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा। डैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो क्या था, दुख भरा रात था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग,
मतलब हमारा जो भी किया धरा था वो क्या था, कुछ नहीं था। मतलब कहते हैं ना हम लोग आम भाषा में, किया धरा सब पानी में चला गया। बिल्कुल इस फार्मर के साथ वही हुआ था। There's no one who can help us, we will go for hungry this year। वो क्या कह रहा है कि वो क्या कह रहा है कि वे है कोई भी ऐसा नहीं है जो क्या करे, हम लोगों की मदद कर सके। और इस साल क्या लग रहा है कि हम लोग क्या होंगे, भूखे ही रहेंगे। और यहाँ क्या है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, ये आप लोग को स्टूडेंट खुद से करना है। और अगर इसका आंसर ना है तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके बोलिएगा, फिर हम इन सब का अलग से वीडियो डालेंगे। बट इन द hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। अब चैप्टर असल यहाँ से शुरू होता है, जो कि ट्रेलर क्या है, होता है, जो पिक्चर अभी बाकी है, मैं विश्वास पे बोला है ना, टिका हुआ है। पिक्चर अभी मतलब यहाँ क्या होता है कि किसी से उम्मीद नहीं रहता है सिवाय किसके, हेल्प फ्रॉम गॉड। वो किससे हेल्प ले, ईश्वर से हेल्प ले। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। क्या होना चाहिए, कभी भी अपसेट नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि जब ऐसा लगे कि हाँ हर एक चीज खत्म हो चुका है, सब खत्म है, टोटल लॉस है, कुछ नहीं बचा, फिर भी रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हैंगर। ध्यान रखना कि कभी कोई क्या होता है, भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से। और यही चीज है कि वो कहता है, मतलब ये जो फार्मर जो है वो अपने आप में ये सब कह रहा है, अपने आप को ये सब बता रहा है। नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। और ये सारी रात क्या करता है, लेंचो फार्मर जो है वो अपना सोचता रहता है इसके बारे में, और अपने होप, उसके पास जो आशा होता है ईश्वर से, उसके बारे में सारी रात वो सोचता रहता है। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन instructed see everything even that is deep in one कॉन्साइंस। गॉड, गॉड क्या है, गॉड हर एक चीज जानता है, जो हमारे अंदर है नहीं है क्या है, वो क्या करता है, गॉड हर एक चीज जान रहा है। और ये जो विश्वास है लेंचो का, वो गॉड पे बहुत ज़्यादा है, और वो जानता है कि गॉड हर एक चीज़ जान रहा है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हु हाउ टू राइट। क्या कर रहा है लेंचो जो है, वो क्या है, बहुत मेहनती आदमी है, जो कहते हैं ना बैल की तरह काम करता है, बिल्कुल वैसे ही। और इसको कंपेयर भी किससे किया गया है, बैल की तरह। एक पुराने जमाने में कहावत होता था, जब कोई काम बहुत ज्यादा करता था तो उसे हम लोग कहते थे कोल्हू का बैल। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्या है, लेंचो है, इसीलिए उसे ऑक्स से कंपेयर किया गया है, मेहनती जानवर से कंपेयर किया गया है उसको। लेकिन वो क्या करता है, वो जानता है कि लिखना कैसे है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। वो क्या करता है, अगले संडे को सुबह सुबह उठ के, सुबह सुबह का जो टाइम होता है भोर का, उसी टाइम पे वो उठ के, दिन का सुबह सुबह के टाइम को वो क्या करता है, लेटर लिखता है, और खुद ही अपने आप ही वो लेटर लेकर के कहाँ चला जाता है, मेल करने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो कुछ नहीं होता है सिवाय इसके कि वो गॉड को लेटर लिख के लेके जाता होता है। आप लोग समझ रहे हैं कि उसका इतना बिलीफ है कि वो क्या कर रहा है, लेटर लिख के गॉड को लेकर के देने जा रहा है। गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। वो क्या लिखता है, इस बार अगर इस बार अगर नहीं मिला खाने को, तो हम लोग क्या करेंगे, हम जो मैं हूँ, मेरा फैमिली है, वो क्या करेगा, इस साल भूखा रह जाएगा। आई नीड अ 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hell storm। ये क्या कर रहा है, ये जो पूरा नाश करने वाला जो तूफान आया था, वो सब चीज नाश कर चुका है, जिसकी वजह से क्या चाहिए हमको, 100 पेसोस चाहिए, जिससे क्या कर सके, या तो अनाज उगा सके,
अनाज उगा सके तब तक के लिए, अगले साल तक के लिए, या तो फिर इतना पैसा हो कि अगले साल तक हम लोग गुजारा कर सके। क्योंकि फसल तो ग्रो, ऐसा नहीं कि हाँ चलो क्रॉप को हम लोग खेत में बो दिए तो वो अचानक से फल देने लगता है, उसमें तो टाइम लगता है, सालों साल लग जाता है, तो इसीलिए ये साल का डिमांड कर रहा है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town। और वो क्या करता है, अपने लेटर को इन्वेलप में रख देता है, और स्टिल वो क्या करता है, वो जाता रहता है कहाँ, टाउन, शहर की तरफ, क्योंकि पोस्ट ऑफिस ये सब तो ज़्यादातर शहर में ही होता है इसलिए। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into mailbox। और वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में जा करके एक स्टैंप लगाता है अपने लेटर पे और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। On the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय होता है, जो पोस्टमैन होता है, और वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी कर रहा होता है, तो वो उसे वो लेटर मिल जाती है, तो वो उस लेटर को लेकर के हंसते हुए एकदम ठहाके के साथ एकदम पूरे से जाता है किसके पास, वहाँ पोस्टमैन जो होता है वो किसके पास जाता है, पोस्ट मास्टर के पास जाता है, और वो जो लेटर होता है गॉड के लिए वो लेकर के जाता है और उसे दिखाता है। नेवर इन his career as a postman had he known that address। मतलब वो पोस्टमैन के करियर में इतना सारा लेटर आते जाते देखा हुआ होता है, बट उसे मालूम नहीं होता कि हाँ कोई ऐसा लेटर भी हो सकता है जो गॉड को हो सकता है, जिसका एड्रेस ही क्या हो, गॉड हो। ऐसा लेटर वो अपने पूरे करियर में नहीं देखा होता है, इसलिए वो हंस रहा होता है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned seriously and trapping the letter on the desk commented, "What faith!" क्या करता है यहाँ, वो जो पोस्टमैन होता है वो क्या होता है, बहुत ही मिलनसार अच्छा आदमी होता है, लेकिन वो मोटा भी होता है, तो वो क्या होता है, हंस रहा होता है वो लेटर देख करके, पोस्टमैन भी और पोस्ट मास्टर भी दोनों। लेकिन सडनली उसे क्या होता है, बहुत ही वो अचानक से क्या होता है, पोस्ट मास्टर जो होता है वो सीरियस हो जाता है, और वो मिलनसार भी होता है, अच्छे नेचर का होता है, तो वो सीरियस हो जाता है और लेटर को क्या करता है, डेस्क पे रख देता है, रखते हुए क्या सोचता है कि क्या विश्वास है। हम लोग भी पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो हम लोगों को भी लग रहा है सच में कि क्या ही विश्वास है इस इंसान का। आई विश I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। क्या कह रहा है, I wish I had the faith, वो तो यहाँ क्या कर रहा है, वो पोस्टमैन जो है वो सोच रहा है कि इस आदमी जो लेटर लिखा है, इस आदमी को क्या बिलीफ है ईश्वर पे, काश हमको भी वैसा ही बिलीफ होता, मैं भी वैसा ही सोच सकता, मैं भी वैसे ही क्या करता, लेटर लिख पाता। जब विश्वास ही नहीं होगा तो कोई किसी के साथ क्या ही लिखेगा, क्या ही बॉन्डिंग रख सकता है। In order not to shake the writer's faith on God, the postmaster came up with an idea। क्या कह रहा है यहाँ, इस प्रकार से क्या होता है, वो जो पोस्ट मास्टर जो होता है वो नहीं चाहता है कि जो गॉड को लेटर लिखा है उसका फेथ जो है, उसका विश्वास जो है ईश्वर से वो हिले, वो हटे ईश्वर से विश्वास। ये सोचते हुए वो क्या करता है, उस लेटर का आंसर करता है। बट वेन ही ओपेंड इट, इट वाज मतलब आंसर करने के लिए वो क्या करता है, उस लेटर को ओपन करता है। इट वाज evident that to answer it he needed समथिंग मोर देन गुडविल। तो ये लेटर को पढ़ता है तो इससे क्या पता चलता है कि उसे क्या चाहिए, कि उसे ये चाहिए कि ज़्यादा ज़रूरत है उसे किस चीज़ की, कि उसका लेटर का जो आंसर किया जाए उससे ज़्यादा उसको गुडविल की ज़रूरत है। But he stuck to his resolution. He asked for money. His employees, he
himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। क्या कह रहा है कि वो क्या करता है, वो जो पोस्टमैन होता है वो चैरिटी के रूप में अपने दोस्त से, एम्प्लॉय से पैसे लेता है और खुद अपने सैलरी का कुछ पार्ट उसमें डोनेट करता है, रखता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टूगेदर गैदर टुगेदर द 100 पेसोस। क्या होता है, ये इम्पॉसिबल होता है उसके लिए, पॉसिबल नहीं होता है कि वो 100 पेसोस क्या करे, कलेक्ट कर सके, तो वो नहीं कर पाता है। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर्स ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो वो क्या करता है, वो जो जितना का वो डिमांड किया होता है, मतलब 100 पीसेस का जो डिमांड होता है फार्मर का, उससे वो क्या करता है, थोड़ा ज़्यादा भेज देता है। यहाँ पूरा नहीं बताया गया है कितना दिया है, बस कुछ बता दे रहा है कि हाँ, मतलब हाफ से ज़्यादा दिया गया है। ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lincho, and with it a letter containing only a single word as a signature god। और वो क्या करता है, इन्वेलप में वो पैसे को डाल देता है और एड्रेस किसका डाल देता है, लिंचो का। और सिग्नेचर किसका करता है, गॉड का, ताकि उसे लगे कि हाँ ये गॉड के तरफ से ही रिप्लाई आया है। ओरल कम्प्रीहेंशन चेक ये बता चुके हैं, आप लोग खुद करेंगे, और कहीं पे कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट करके बोलेंगे, तो इसका हम अलग से वीडियो बना करके डाल देंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। The following Sunday, Lincho came at a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। वो अगले संडे क्या करता है, लिंचो जिस संडे को वो लेटर देके गया होता है, उसके अगले संडे वो क्या होता है, सुबह सुबह कहाँ आ जाता है, अपने लेटर के बारे में पूछने के लिए चला आता है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on फ्रॉम हिज ऑफिस। ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि वो जो पोस्ट मास्टर जो होता है वो क्या करता है, वो खुद ही वहाँ पे होता है, जो कि क्या करता है, उस लेटर को उसको देता है। और पोस्ट मैन भी क्या होता है, वहीं पे होता है। वो लोग क्या देख रहा होता है, लिंचो का एक्सपीरियंस देख रहा होता है, उसका एक्सप्रेशन देख रहा होता है कि हाँ, कि वो जो डिमांड किया था वो उसे मिलता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है। और क्या कहता है, लिंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। क्या कह रहा है, लिंचो जो क्या है ना, स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी है ना, कहा जाता है जो स्लाइटेस्ट मतलब बहुत कम से कम भी जो कहा जाता है, उतना सा भी वो सरप्राइज नहीं होता है उस पैसे को देख के। क्योंकि उसे तो पूरा बिलीफ रहता है कि हाँ हम किए तो हमें मिल ही जाएगा, तो उसे क्यों सरप्राइज होना, ये तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि उसे ईश्वर पे तो पूरा भरोसा रहता है कि हाँ ये हमें मिल ही जाएगा। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, और वही उसका क्या होता है, विश्वास होता है। क्या विश्वास होता है उसका ईश्वर पे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। उल्टा क्या होता है, वो गुस्सा हो जाता है जब काउंट करता है पैसे को, तो क्योंकि उसे तो पूरा विश्वास होता है कि उसे क्या मिलेगा, ईश्वर से जो डिमांड करेगा वो मिलेगा, ईश्वर पे उसे पूरा भरोसा होता है। इस वजह से वो गुस्सा होता है, कितना भरोसा करते हैं तो वो इतना पैसा कम क्यों मिला। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही गिव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। वो क्या सोच रहा है लेंचो, कि जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब किया हूँ गॉड से, वो तो वो इनकार कर नहीं सकते, और गॉड है तो वो मिस्टेक कर भी नहीं सकते। इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो। तो वो क्या करता है, तुरंत में ही लेंचो क्या करता है, विंडो के पास जाता है। आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और किसकी मांग करता है वो, पेपर और इंक। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling of his bow, caused by the effort he had to make to express his ideas।
क्या कह रहा है कि वो है ना पेपर और इंक को लेता है और राइटिंग पब्लिक राइटिंग टेबल जो होता है वहां पे जाके बैठ जाता है और लेटर फिर से लिखना चालू कर देता है गुस्से से अपने भौं को सिकुड़ाते हुए, और अपना आइडियाज को एक्सप्रेस करने लगता है। और क्या लिखता है, व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो फिनिश करता है लेटर को, तो ही वेंट टू द विंडो, फिर से वो क्या करता है, विंडो के पास चला जाता है, बाइंग अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड फिक्स्ड टू। तो लिंचो क्या करता है, फिर से चला जाता है विंडो के पास, एक स्टैम्प खरीदता है और उसमें क्या करता है, थूक लगा करके उसे चाटता है और उसे क्या करता है, एनवेलप के ऊपर चिपका देता है। The moment the letter fell into the mail box, the postmaster went to open it. तो क्या होता है, वो जो मोमेंट होता है लेटर जो जिस वक्त वो मेल में डाल रहा होता है, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जो होता है क्या करता है, चला जाता है उसे खोलने के लिए, क्योंकि वो लोग भी एक्साइटेड होता है कि इस बार इसने क्या डाला है। इट सेड, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. यहाँ क्या कह रहा है कि पहले क्या था, हाफ से कुछ ज्यादा दिया है, तो यहाँ पे क्लियर वो बोल रहा है क्या, कि मुझे कितना मिला, सिर्फ 70 पेसोज मिला है उसे, और बाकी का क्या हुआ, नहीं मिला। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, जब तक कि मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे बाकी का भी पैसा क्या है, आप मुझे भेज दीजिए। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो, लेंचो अपना नाम को मेंशन करते हुए इस बात पे लेटर ख़त्म कर रहा है कि ये जो है पोस्टमैन जो है, वो लोग क्या कर रहा है, ये लोग क्या है, क्रूक्स हैं। तो ये लोग क्या कर रहा है, इसके पैसों को ओ रख ले रहा है, तो अगली बार जब ये लोग पैसा मतलब आप गॉड पैसा भेजे तो इन लोगों के थ्रू ना भेज के डायरेक्ट आप मुझे भेजे, क्योंकि उसे डर है कि इस बार भी कहीं पोस्ट मास्टर के थ्रू आएगा, पोस्टमैन अगर लेकर के आया उसका लेटर, तो शायद उसमें से वो क्या करे, कुछ पैसे को निकाल ले। तो इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद करेंगे, और या फिर इसका वीडियो हम बना करके खुद डालेंगे यूट्यूब पे, तो आप लोग देखना वो पसंद करेंगे या फिर